मुसलमानों को शरण देना अब यूरोप को भारी पड़ रहा है। अगर तो भारी पड़ रहा है तो यूरोप के अंदर ये क्यों रो रहे हैं हिंदू कि यार हमें निकाल रहे, पजीत को बाहर करो, ये करो। क्यों आयरलैंड, न्यूजीलैंड और कनाडा, यूरोप से बाहर भी कनाडा, अमेरिका और आयरलैंड में तो अटैक भी हो रहे, क्यों यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया भी आ गया, वो तो शायद यूरोप में भी नहीं है, वो भी इसमें आ गया। तो जो जिनके लिए भारी पड़ रहा है, मेरे ख्याल में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्या अब यूरोप को ईसाई धर्म पर खतरा मंडराता दिख रहा है? शायद अब यूरोप को पता चल गया है। मतलब आप नोट करो, नोट करो, ये लोग बोलते हैं हमारे भगवान सच्चे, जितने भी रिलीजन है, इनको अपने खत्म होने पे क्यों डर लग रहा? भाई अगर आपका भगवान एग्जिस्ट करता है तो वो खत्म नहीं होगा। देखो हम मुसलमान हैं, हमें तो कोई टेंशन नहीं, हमें तो 1400 साल पहले ही बता दिया था हमने फैलना ही फैलना है। और उसमें एक और बात थी, गजवा हिंद होगा तुमने खत्म होना ही होना है, सीता की बड़ी चुत में जाना ही जाना है भाई। कि बाबा वेंगा ने क्या भविष्यवाणी की है यूरोप को लेकर? अच्छा, ये बाबा वेंगा को इससे पहले हो सकता है कि इसकी कुत्ता भी ना मारता हो, लेकिन क्योंकि ये आइडियल वर्शिपर है, हिंदू गाय के मुंह पीने वाले, ये इसकी पूजा करते हैं। उसकी वजह ये क्योंकि देखो राम जो था वो अपनी ही पंचायतों में फंसा रहा, उसकी बीवी भाग गई, उसकी आधी जिंदगी रणवा होकर गुजरी। अब फ्यूचर की जो प्रिडिक्शन करी और जाहिर सी बात है क्रिश्चियन को उन्होंने बाप बनाया। बाबा वेंगा जो है भाई, इसको भगवान बनाने से पहले हिंदू को मैं बता दूं, ये क्रिश्चियन थी, कैथोलिक थी, या मेरे को इसके अभी सेक्ट नहीं पता कौन सी क्रिश्चियन थी, कौन सी क्रिश्चियन थी। ये बीफ खाती थी भाई तुम्हारे भगवान को काट के। तब देख लो तुम अगर भगवान बना रहे हो। हाँ दोस्तों, ये खबर एक चौंकाने वाली खबर है और हैरान करने वाली भी, क्योंकि आने वाले 2 सालों में यूरोप पर इस्लाम का कब्जा होने वाला है और इस बात की भविष्यवाणी भविष्यवक्ता बाबा वेंगा द्वारा की जा चुकी है, जिनका कहना है कि साल 2000। अच्छा, ये बाबा वेंगा जो ये कर रहा है, ये जो औरत थी, इसने क्या करा है? इसने प्रॉफिट मोहम्मद की सारी प्रोफेसीज को पकड़ा और अपने नाम से करने की करी। लेकिन आपको पता है प्रॉफिट मोहम्मद तो 1400 साल पहले बता गए थे कि इस तरह होना है और हो रहा है। तो ये आया था, बाबा वेंगा का आया था। अच्छा, इसको वहां के तो लोगों ने बोला चल जा, जाने दे, सी करने दे, ये वही मुसलमान वाली बात कर रहा है। ये हिंदुओं ने क्यों भगवान बनाया, उसकी एक वजह थी। इसकी वजह ये थी कि भाई साहब ये एक तो यूरोपियन कंट्री से था, वेस्टर्न कंट्री से। आपको पता है वेस्टर्न कैप्चर तो है क्योंकि 200 साल इन पर हुकूमत रही है, तो ये उसके साइड इफेक्ट है जो दिख रहे हैं आपको। भगवान बना लिया बाबा वेंगा को ले। 2043 तक यूरोप के 44 देशों में मुस्लिम शासन होगा और यहाँ सब कुछ बदल जाएगा। शायद यूरोप को नहीं, यहाँ तो होगा, वो तो हमें पता ही पता है। सिर्फ यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में हम नहीं होना है। वो 33 कोटि सुअर कहाँ है? वो शिव भड़वा राम भड़वा सीता रंडी, ये किधर है भाई? डर सताने लगा है। क्या कहते हैं हालात और क्या कहते हैं आंकड़े? क्या वाकई ऐसा होगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा ईसाई धर्म का? बताएंगे आपको सब कुछ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, इतिहास में ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने भविष्य को देखने की क्षमता होने का दावा किया। ऐसे ही लोगों में शामिल रही बुल्गारिया की नेत्रहीन बाबा वेंगा, जिन्होंने दुनिया के बारे में कई सटीक भविष्यवाणियां की। बाबा वेंगा के पास आंखों से देखने की क्षमता भले ही ना रही हो, लेकिन उनकी भविष्यवाणियां पूरी तरह सच साबित हुई। इनमें से कई उनकी मौत के बाद घटित हुई। यही वजह है कि उनकी मौत के कई वर्षों के बाद भी लोग उनकी भविष्यवाणियों पर नजर बनाए रखते हैं। बाबा वेंगा की ऐसी ही एक भविष्यवाणी यूरोप में मुस्लिम राज की है। बाबा वेंगा का जन्म 1911 में बाल्कन क्षेत्र के बुल्गारिया में हुआ। जब वे 12 साल की थी तो एक तूफान में फंसने की वजह से उन्होंने अपने देखने की क्षमता को खो दिया। इसके बाद कथित तौर पर उनके अंदर भविष्य देखने की क्षमता विकसित हो गई। 1996 में उनकी मौत हो गई, लेकिन उनकी भविष्यवाणियां बाद में भी सच होती रही। कहा जाता है कि बाबा वेंगा ने अपनी मौत को लेकर भी पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की है कि 2043 में यूरोप में मुस्लिम शासक होगा। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के मुताबिक भू राजनीतिक बदलाव। अरे भाई, ये बाबा वेंगे महंगे ये बाद में आए। इस्लाम तो वहां भी फैल रहा है जहां पे बाबा वेंगा की सोच नहीं गई थी, लाइक जापान, सही है भाई, चाइना, इस साइड को भी फैल रहा है। तो यहाँ कौन सा बाबा वेंगा? क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा था कि इस्लाम जो है वो तो पूरी दुनिया में फैलेगा, सुपर पावर्स जो होगी इस टाइम की वो रोकने की ट्राई करेगी, ये भी बताया है, रोक नहीं पाएगी। और इनका एंड भी लिखा है गजवा हिंद में होगा, काले झंडे वाले खुरासानी लोग करेंगे हिंदुओं का। तो हिंदू बाबा वेंगा का शेल्टर ले या वेंगा बाबा का ले या किसी का भी ले, शिव का कटा ले, बचत नहीं होनी भाई तुम्हारी।
भी होगा। उन्होंने कहा कि साल 2076 तक पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट शासन की वापसी होगी। ये टेंशन सबसे पहले यूरोप के लिए है, क्योंकि ईसाई धर्म पर यहाँ खतरा दिख रहा है। अच्छा, ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार बन रहे ईसाई धर्म पे खतरा हो रहा है। अच्छा, तो हो रहा है तो वो तो ईसाई कंट्रीज देख लेगी भाई। ईसाई को हमने, मेरे ख्याल में ये रोमन में हमारे साथ टकराए थे ईसाई, और जो रिजल्ट आया मेरे को शायद बताने की जरूरत ही नहीं है, बंदा गूगल करे कुछ भी करे पता लग जाएगा क्या क्या रिजल्ट था। तुम क्यों बीच में आ रहे भाई? देखो, तुम्हारे को तो खत्म करना क्रिश्चियंस ईसाई में भी लिखा है, यहूदी उसमें भी लिखा है, मुसलमान में भी है, मूर्ति पूजा वाले के साथ बैठ के खाना तक मना है, हराम है। तुम क्यों उड़ता तीर? अबे तुम अपने आप को तो बचा लो। पहलगाम में घुस के पेल रहे, डेली 2 से 4 जम्मू में 1000 अफसरियों के पास भेज रहे, उन 33 कोटि सुअरों को बचा लो। धर्म के बाद यहाँ के देशों में इस्लाम सबसे बड़ा धर्म बन चुका है। माना जाता है कि 10वीं सदी के आसपास अफ्रीका से होते हुए मुस्लिम धर्म यूरोप में आया। बाद में हुई लड़ाइयों के बीच ये दूसरे इलाकों में छितर है। हालांकि अब यूरोपियन देशों में मिडिल ईस्ट जैसे सीरिया जैसे आतंक प्रभावित इलाकों से अच्छा, आप नोट करो, आतंक से ये बोल रहे हैं, आतंक वाले एरिया सीरिया से निकल के ये लोग आए। वहां पे कौन आतंक फैला रहा था? घुसा था अमेरिका 15 साल इराक में, किस तरह निकला है और क्या कर रहा था? आतंक कौन फैला रहा था? अफगानिस्तान में घुसा, जो रिजल्ट आया वो आया। तो मेरे ख्याल में ये जो गाय के मुंह पीने वाले लोग हैं, ये मुसलमानों से इसलिए ज्यादा हेट करते हैं क्योंकि 1000 साल हमने इनकी माँ बहन गजनी के बाजारों में करी कराबाई है। संख्या में शरणार्थी आकर यहाँ बस गए, इसमें से ज्यादातर नागरिक बन गए हैं। तो वही फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ये रिफ्यूजीज कैंपिस ये रिफ्यूजीज कैंप्स होते ये गवर्नमेंट लगाती है, फूड से लेके हर चीज गवर्नमेंट देती है, तो वहां की गवर्नमेंट्स ने दिया है। ऐसा नहीं हुआ है कि डंकी मार के गए और आज उबर जीत पजीत बन के जलील हो रहे हैं, चाकू खा रहे लेकिन वापिस अपने देश नहीं जा रहे। तो फर्क है आप में और हमारे में। बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग हैं जो पहचान छुपा कर रह रहे हैं। यूरोप में मुस्लिम आबादी बढ़ने का अनुमान, पहचान छुपा के, अगर मेरी कोई वीडियो ये यूरोपियन कंट्रीज से कोई देख रहा है वो कमेंट करके बता दे कि भाई क्या हिंदू यूरोप में जाके या किसी भी जगह पे जाके इंडिया से या तो मुसलमान होता है या वो एथियस्ट होता है। सही है, क्योंकि ये इनकी खून में है। जैसे इन्होंने 1000 साल अपनी बहन बेटियां पेश करी, जब इनकी सरों पे आई, ये वहां जाके रिलीजन भी चेंज करते हैं। ये बनी है भाई। बताते हुए कहा गया है कि अगले 3 दशकों में ये यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी आबादी बन जाएगी। ये आबादी वहाँ के कैथोलिक और बाहर से आकर बसे दूसरी जाति धर्म के लोगों से भी ज्यादा होगी। पश्चिमी संस्कृति वाले देशों में आकर बसी मुस्लिम आबादी लंबे अरसे तक घुल मिलकर रही, लेकिन अब बीते 1 दशक से लगातार किसी न किसी आतंकी हमले की खबरें भी सुनाई देने लगी। माना जा रहा है कि यूरोप में बस चुके शरणार्थियों की नई पीढ़ियां ज्यादा कट्टर हो रही है और अपनी पहचान बचाने के लिए नए नए तरीके खोज रही है। भाई हमें पहचान नहीं बचानी है, हमें पहचान नहीं बचानी है। हमारी पहचान तो फैलनी है क्योंकि लोकल एक्सेप्ट करता है। हाँ, एक ऐसा रिलीजन है जिसके भगवान दुनिया में सबसे ज्यादा थे, लेकिन वो आज जिस जगह पे ज्यादा है, यानी कि अपने आप को 100 करोड़ बोलता है उस जगह पे, यानी कि इंडिया में हिंदू, वो बोलता है हिंदू खतरे में है। तो पहचान जिसको बचानी पड़ रही है, जिसके भगवान निकट्टे नल्ले किस्म के राम शिव मीर निकले, मेरे ख्याल में वो अपने मुंह से कभी कभार बोल देते हिंदू खतरे में, जागो हिंदुओं। कई लोग इसमें ज्यादा उग्र तरीके अपना रहे हैं। अभी कुछ ही समय पहले डेनमार्क और स्वीडन में कट्टरपंथियों ने कई गाड़ियां जला दी थी। उनका प्रदर्शन कथित तौर पर कुरान जलाने की प्रतिक्रिया के तौर पर हुआ था। अगर डेनमार्क की ही बात करें तो 2018 में देश में 3,06,000 मुस्लिम थे और इस तरह से वे वहाँ की सबसे बड़ी माइनॉरिटी आबादी है। इसमें से अधिकतर लोग मिडिल ईस्ट के आतंक से बचते हुए यहाँ आए थे। अच्छा, पहले ये आतंक बोल रही थी, अब ये बोल रहे वहां से आतंक से बच के आए थे। तो आतंक से बच के स्वीडन में गया था सलमान मोमिका, जो कुरान जलाता था। सलमान मोमिका को आपको भी पता, हमें भी पता, लाइव करा गया और उस जगह पे करा गया जिस जगह पे मुसलमान, अब मेरे को एक्चुअल तो याद नहीं है क्योंकि मेरी वीडियोस अनस्क्रिप्टेड होती है, मैंने वर्क नहीं करा हुआ एक्चुअल आबादी कितनी है, लेकिन 1 पॉइंट या बिलो 1 है। वहां भी हमने घुस के मार दिए। ये बताओ कि 33 कोटि कब काम आएंगे भाई, इनका बताओ। हमारा तो एग्जिस्ट आपको दिखते रहेगा, ठीक है। हमसे अगर आप लड़ोगे तो देखो बचत आपकी कहीं होगी, हम आपको घुस के मारेंगे, जैसे कि फ्रांस में आपने देखा शार्ली हेब्दो के साथ हुआ ना। तो ये मैं बताना ही चाह रहा था। आप इस वीडियो से सिर्फ इसकी चीखें देखो, ये पजीतन है, गाय का मूत पीने वाली है। इसका भी मंदिर की लाइन में बचपन से दवाई शुरू हो गई होगी जब इसको दर्द हो रहा है।
अब यहाँ तेजी से मस्जिदें बनना शुरू हो गई हैं। आमतौर पर धर्मनिरपेक्ष कहे जाने वाले डेनमार्क में मुस्लिमों के लिए अलग कानून की मांग हो रही है। अब ऐसी स्थिति पर स्थानीय लोग परेशान हैं कि कैसे इस्लामोफोबिया का आरोप सहे बगैर वो धार्मिक हिंसा को रोक सकते। अगर आंकड़े देखेंगे दोस्तों तो वो चौंकाने वाले हैं। हाल के वर्षों में यूरोप में मुस्लिम प्रवासियों की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। यूरोप में मुसलमानों की आबादी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। प्यू रिसर्च सेंटर ने 2050 तक मुस्लिम जनसंख्या के संभावित आकार का आकलन कर लिया है। अच्छा, ये प्यू रिसर्च रिपोर्ट पजीतन आपको पूरी नहीं बताएगी। ये जब रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट में हिंदुइज्म के बारे में पूछा कि भाई इस पे क्या होगा, बोला 2050 तक खत्म हो जाएगी। एक हिंदू नहीं होगा प्लेनेट पे, मतलब राम भड़वे का सीता रंडी का नाम लेने वाला कोई होगा नहीं। शिव मीव भोले लोड़े नाथ कौन कौन से इनके भगवान है, 33 भगवानों के नाम लूंगा तो 33 मिनट की वीडियो हो जाएगी भाई। तो वो लोग जमीन पे मौजूद नहीं होंगे। आप समझ सकते हो कि कितने जाली और लोकल क्वालिटी के भगवान थे ये। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप के 8 देशों में मुसलमानों की आबादी खतरनाक तरीके से बढ़ने वाली है। 2050 तक यूरोप की मुस्लिम आबादी 14% तक बढ़ सकती है। ये बढ़ोतरी जर्मनी और स्वीडन जैसे देशों में अधिक होगी, जिन्होंने बड़ी संख्या में शरणार्थियों को स्वीकार किया है। जर्मनी में साल 2050 तक मुसलमानों की आबादी 20% तक बढ़ सकती है। स्वीडन में साल 2050 तक। लेकिन ये हिंदुओं को वहां से क्यों बाहर निकाला जा रहा है भाई? आपको चलो ये तो टेंशन, मैं ये चाहता हूँ ऐसी टेंशन मुसलमान देते रहे, हर जगह भी फैले, लेकिन ये हिंदुओं को क्यों निकाला जा रहा है? 33 कोटि की ना तो घर में कोई इज्जत है। घर में जब पाकिस्तान का मत्था घूमता है 1000 अफसरों के पास पहुंचा देता है, बाहर जाते हैं बाहर गोरा क्रिश्चियन इनको पहुंचा देता है। मुसलमानों की आबादी 31% बढ़ेगी। इटली में 2050 तक मुसलमानों की आबादी 14% बढ़ेगी और 82 लाख के पार चली जाएगी। यूनाइटेड किंगडम में मुसलमानों की आबादी करीब 20% बढ़ सकती है, जो 1 करोड़ 34 लाख के पार हो जाएगी। फ्रांस की मुस्लिम आबादी 2050 तक 18% तक बढ़ने का अनुमान है, जो 1 करोड़ 32 लाख के पार पहुंच जाएगी। स्पेन में मुसलमानों की आबादी साल 2050 तक 7.2% तक बढ़ जाएगी। ये आंकड़ा 28 लाख के पार पहुंच जाएगा। बेल्जियम में मुसलमानों की आबादी साल 2050 तक 18.2% तक बढ़ जाएगी। ये आंकड़ा नंबरों में 25 लाख के पार पहुंचेगा। तो वहीं स्विट्जरलैंड और अन्य देश भी पीछे नहीं है, जहां मुसलमानों की। लेकिन ये हिंदू आबादी इंडिया में क्यों कम हो रही है भाई? वहां तो चलो इनके भगवान माना, इतने चूतिया किस्म के नल्ले थे ये राम वाम के, ये इनके घर की पंचायतें हल नहीं हुई, किसी की बीवी भाग रही है तो वो बहन 14 साल बाद 2 गोद में लेके आ रही है, तो उनकी तादाद इंडिया में क्यों कम हो रही है भाई? छोड़ो पाकिस्तान बांग्लादेश को भाई, अगर आप समझते हो मार रहे तो ओके भाई, समझ लो मार रहे, जाओ आप काट लो। वो तुम्हारे 33 कोटि भगवान नहीं आगे काट सके तो तुम लोग क्या काटोगे? तो ये है कि आपको आपकी आबादी अपने ही मुल्क में क्यों कम हो रही है, ये सवालिया निशान है हर हिंदू के लिए। आबादी 13 से 15% तक बढ़ेगी, जिसकी संख्या 50 लाख क्रॉस हो जाएगी और इस तरह यूरोप के हर एक देश में तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ जाएगी। मुस्लिम आबादी की वृद्धि ने यूरोप में इस्लामोफोबिया को बढ़ाया है। डेनमार्क में कार्टून विवाद, फ्रांस में हिजाब पर प्रतिबंध और आतंकी हमलों ने। भाई कार्टून बनाए थे शार्ली हेब्दो ने, ISIS के मुजाहिदीन ने पूरा दिया था हाथ अंदर बाहर, और स्वीडन के अंदर ये करता था सलमान मोमी का क्या हाल हुआ। तो इसी तरह हाल होता है भाई, यही हाल होता है। इस्लाम के प्रति नकारात्मक धारणाओं को बढ़ाया है। दक्षिणपंथी और लोक लुभावन दलों ने मुस्लिम प्रवास को यूरोपियन संस्कृति के लिए खतरे के रूप में चिन्हित कर दिया। तो वहीं सामाजिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण ये पजीतन फेंक रही है, वो उसकी एक वजह है, क्योंकि अगर आप नोट करो तो प्रोटेस्ट किनको निकालने के लिए हो रहे? हिंदू भगवानों का मजाक छोड़ो मेरे को, आप ये गोरे ये जिन कंट्रीज का बता रही है यूरोपियन कंट्रीज के यूट्यूबर निकालो, इतना उड़ाते कि इनकी चीखें निकल जाती है, और वहां जाके ये डाइजेस्ट भी करते क्योंकि गए तो भिखारी है इंडिया से, अब इनको काम भी करना है, तो ये बोलता हाँ सही है, यही थे सीता रंडी थी, राम भड़वा था उसका दलाल था। हो गया। उदाहरण के तौर पर डेनमार्क की डैनिश पीपल्स पार्टी ने प्रवास पर सख्त नीतियों की मांग की। इस्लामी पहनावे जैसे कि हिजाब और बुर्के पर बहस हुई। मस्जिदों का निर्माण और हलाल खाद की मांग ने यूरोप में सांस्कृतिक बहस को तेज कर दिया। हलाल फूड तो वहाँ अलग दुकानें बनती है भाई, ये बताओ हिंदू कोई वहाँ पे जाके दुकान बनाए? अभी एक हिंदू ने वहाँ पे कोई दुकान बनाई, इंडियंस लोगों के लिए बनाई, हिंदुओं के लिए, वेजिटेरियन थी, मतलब ये तो आपको पता है घास फूस खाते, बकरी नहीं होती उस तरह के, तो वहां पे जाके काले ने चिकन खाना शुरू कर दिया। इनकी इज्जत रिस्पेक्ट बता रहा हूं मैं, 33 कोटि की तो चलो नहीं थी, इनको अपने लैंड से हमने गर्क कर दिया 33 कोटि भगवानों को। इनकी बाहर कितनी हो रही है जाके वो भी आपको यूट्यूब पे दिख जाता होगा।
कुछ देश जैसे स्वीडन और जर्मनी ने उदार नीतियों के साथ प्रवासियों को स्वीकार किया, जबकि अन्य देश हंगरी और पोलैंड ने सख्त नीतियां अपनाई थी। जर्मनी की पूर्व चांसलर एजेंडा की स्वागत नीति और स्वीडन की उदार शरणार्थी नीतियों ने मुस्लिम आबादी में वृद्धि को बढ़ावा दिया। इसके विपरीत कुछ देशों ने प्रवास पर सख्त नियम लागू किए। डेनमार्क और हंगरी जो इस्लाम के प्रवास को सीमित करने की मैं आपको बता देता हूँ, 80% वीजे रिजेक्ट कर दिए। किसने? कनाडा ने। कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपने आप को मजबूत किया। मुस्लिम आबादी की वृद्धि ने यूरोप में दक्षिणपंथी दलों को मजबूत किया। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस्लाम के प्रसार को यूरोपीय मूल्यों के खिलाफ बता दिया। डेनमार्क में डैनिश पीपल्स पार्टी जैसे दलों ने मुस्लिम प्रवास पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग कर डाली। खैर दोस्तों, अब ये तो भविष्य ही बताएगा कि इस्लाम भारी पड़ेगा या ईसाई धर्म या फिर हमारा सनातन। अबे सनातन घोड़े की रेस में गधा कहां से आ गया भाई? अभी तूने 3-4 मिनट पहले बोला प्यू रिसर्च रिपोर्ट, उसमें लिखा हुआ कि नहीं सनातन खत्म हो जाएगा। ये सनातन कहां से आ गया भाई बीच में? अबे इसके तो खत्म होना ही होना है भाई, और इसको खत्म प्यू रिसर्च रिपोर्ट दूसरे तरीके से बता रही है, लेकिन खत्म हमने करना है। बाबा विंगा की सबसे डरावनी भविष्यवाणियों में एक भविष्यवाणी है, जो ये है कि 3797 तक धरती पर कोई भी प्राणी जीवित नहीं बचेगा। उनके मुताबिक इंसान धरती छोड़कर दूसरे सौर मंडल में बस जाएगा। हाँ, ये तुम लोग सोच के खुश हो सकते, क्योंकि तुम लोग जिंदा नहीं होगे। बाकी 3 रिलीजन ये इब्राहिमिक तो होगी ही होगी, क्योंकि दूसरे ग्रहों पर जाने में मानव सक्षम होंगे। बाबा विंगा की भविष्यवाणी के मुताबिक 5079 में एक ब्रह्मणीय घटना होगी, जिसकी वजह से दुनिया का अंत हो जाएगा। खैर, हम तो तब तक नहीं होंगे, तो हमें नहीं तुम तब तक क्या, तुम आज से कोई 30 साल बाद भी नहीं होगे इस दुनिया में। बेफिक्र हो, तुम्हारी फील्डिंग हमने सेट कर दी है।